गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर हमने और लास्ट टाइम में हमने अपने यूनिट 5th के जिस चैप्टर का अध्ययन किया था और डिस्कस किया था वो था इंडियन ट्रेड यूनियंस एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हमारे भारतीय श्रम संघों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत में जितने भी श्रम संनियम बने हुए हैं, लेबर लॉज और लेबर लेजिस्लेशंस बने हुए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। हम कह सकते हैं कि ILO में पारित अभिसमयों एवं उसकी सिफारिशों की स्वीकृति के पश्चात भारतीय श्रम संनियमों में आवश्यक संशोधन किए गए। संक्षेप में भारत के श्रम संनियमों पर ILO के प्रभाव को हम निम्नानुसार देख सकते हैं। पहला है, श्रम संनियमों में कार्य के घंटों को कम किया गया है। रिड्यूस द वर्किंग आवर्स इन आवर लेबर लेजिस्लेशंस। भारत में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनके कुल एक दिन के कार्य के घंटों में कमी की गई है। ये पहला प्रभाव ILO की वजह से हमारे भारतीय श्रम संनियमों पर प्रभाव को देखा जा सकता है। दूसरा है, प्रोवाइडिंग वीकली ऑफ। सभी श्रम कानूनों में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिक एक हफ्ते में 6 दिन कार्य करके 7वें दिन अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर तरोताज़ा महसूस कर सके। तीसरा प्रभाव जो देखा गया है, पास्ड मिनिमम वेजेस एक्ट। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया। उसके अनुसार एक श्रमिक को, चाहे वो अकुशल है चाहे कुशल है या अर्धकुशल है, एक न्यूनतम दर से उसको मजदूरी दी ही जाएगी ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमतापूर्वक कर सके। चौथा प्रभाव, प्रोहिबिशन ऑन विमेन वर्कर इन नाइट शिफ्ट वर्क। स्त्रियों को रात्रि में कार्य करने पर निषेध किया गया। पांचवा प्रभाव, प्रोहिबिशन ऑन एडोलसेंस लेबर इन नाइट शिफ्ट वर्क। जो किशोर हैं, यानी वयस्क होने से पहले की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। उन किशोर श्रमिकों को भी जो है रात्रि में कार्य करने पर निषेध किया गया है। छठा प्रभाव, रेस्ट्रिक्शन ऑन विमेन लेबर ऑन माइनिंग वर्क। खान अधिनियम के अंतर्गत स्त्रियों को खान रोजगार पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई, क्योंकि खनन कार्य जो है स्त्री श्रमिकों के लिए काफ़ी मेहनत वाला और काफ़ी कष्टप्रद होता है। नेक्स्ट, सातवां प्रभाव है, पास्ड मैटरनिटी लीव एक्ट। स्त्रियों को प्रसूति अवकाश अधिनियम पारित किया गया। स्त्रियां जो कि माँ बनती है और माँ बनने की जो उनकी अपनी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको देखते हुए स्त्री श्रमिकों को प्रसूति अवकाश दिए जाने की व्यवस्था भारतीय श्रम संनियमों में अधिनियमों में की गई। और अंतिम प्रभाव जो भारतीय श्रम संनियमों पर पड़ा है ILO का, वो है प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन अंडर लेबर कंपेंसेशन एक्ट। व्यावसायिक रोग होने पर क्षतिपूर्ति देने की श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम में व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कोई भी श्रमिक किसी प्रकार का व्यावसायिक रोग हो जाए, व्यावसायिक रोगग्रस्त हो जाए, तो उसको क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था ILO के सिफारिशों के अनुसार भारतीय श्रम संनियमों में किया गया है। इस प्रकार इस चैप्टर से परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसकी तैयारी आप लोगों को सबको करनी चाहिए, और वो है, व्हाट इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन ILO ऑन इंडियन लेबर लॉज, एक्सप्लेन इन डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रम संनियमों पर प्रभाव किस प्रकार से देखा जा सकता है, विस्तार से समझाइए, बतलाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।